आज की यह कहानी इस बात पर आधारित है कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोच होगा। आइए पढ़ते हैं यह प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति था जो गरीब परिवार में रहता था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी मां ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तब उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोच होगा। अपनी तुलना दूसरों से न करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद।
आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहां नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगाया, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं दुखी में पढ़ूं तो दुख और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।